आपको तो पता है हाजरा वैसे ही पूरे मोहल्ले में मशहूर है। अच्छा किया तुम आ गई, मेरा दिल ही बहल गया। मैंने सोचा हाल अहवाल पूछ लूं, आखिर को मोहल्लेदार हैं। तुम भी कहोगी बेटी की शादी हो गई, खाना खाकर चलेगा और किसी ने पूछा तक नहीं। निदा जरा चाय तो लेकर आना। अरे चाय वाय का तकल्लुफ ना करें, वैसे ही मेरे हलक से नहीं उतरता है। इतना सब कुछ तो रखा है आपने खाने के लिए। ये तो बताओ एनी का क्या मामला है? जब से शादी हुई है हर दूसरे दिन सिर्फ घर में नजर आती है। कोई नाराजगी वगैरह हुई है क्या? जानती थी मैं कि तुम जरूर कोई न कोई खबर लेने आई हो, लेकिन सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। एनी तो अपना किचन चलाने आती है ना रोजाना। मैं क्या खबर रखूंगी केशवर, मैं तो तुम्हारे भले का सोचती हूँ। वो जानती हो वो जो रुखसाना पिछले साल डिफेंस में शिफ्ट हो गई थी? जिसका बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया था। हाँ। क्या हो गया उसको? होना क्या है, कल मिली थी, बता रही थी बेटे ने काफी बड़े पैमाने पे कारोबार शुरू किया है इधर। अच्छा। खुश भी बहुत थी। मैंने भी मौका देखते ही पूछ लिया बेटे की शादी का क्या प्लान है। फिर क्या कहने लगी, लड़की ढूंढ रही हूँ। खुदा गवाह है, जैसे ही उसने ये बात कही ना, मेरे जहन में अपनी निदा का ख्याल आया फौरन, और मैंने ये बात कह भी दी उससे। मैंने कहा लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, अपनी निदा है तो सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, समझदार। उन्होंने क्या कहा? बोलना क्या था, अपनी निदा की तो सब तारीफ करते हैं। उन्होंने भी तारीफ की, लेकिन क्या? देखो केशवर, बात तो सीधी है। तुमने जो ये घर पे ढाबा खोल रखा है, इसकी वजह से तुम क्या समझ रही हो, तुम्हारी चौखट पे क्या अच्छे रिश्ते आएंगे? वो भी यही बात कह रही थी, निदा को तो मैं ब्याह लाऊं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि ढाबे वाले के घर रिश्ता कर लिया। और देखो बात है भी सच, मैं समझी थी एनी शादी के बाद ये काम छोड़ देगी, मगर नहीं भाई, ये काम तो मजीद फलने फूलने लग गया। अब डॉक्टर होती, इंजीनियर या उस्तानी तो समझ भी आता, मगर घर से ढाबे का काम करना कुछ गैर मुनासिब नहीं। तुम परेशान ना हो, निदा से कहना तैयारी पकड़ लिया, मैं उसके लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी इंशाल्लाह, और उसके जल्द हाथ पीले करूंगी। अच्छा कुछ लो ना। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। कहाँ से आ रही हो? ये पर्स, ये मेकअप, इतना तैयार होके कहाँ गई थी? और खबरदार जो तुमने मुझसे झूठ बोला। अम्मी क्यों झूठ बोलूंगी, बाहर गई थी। वो तो नजर आ रहा है, किससे मिलकर आ रही हो? वो ज़ैनब है ना, उसी से मिलने गई थी। मैं जीनत नहीं हूँ जिससे झूठ बोलोगी और पकड़ी भी नहीं जाओगी। जानती हूँ तुम उस मुंशी से मिलने गई थी। क्या हो गया अम्मी आपको? मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर शब्बी पार्ट 2 बनने की कोशिश की ना तो ऐसी हालत करूंगी जमाना देखेगा। ईश्वर, आखिर चीख क्यों रही हो इतना? इसे समझा ले कि बाज आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मसला क्या है, आखिर हुआ क्या है? पूछे इससे किससे मिलने गई थी? उस जीनत के 2 टके के बेटे से। पता नहीं जीनत क्या खिचड़ी पका रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जबान को जरा संभाल के बात करो ईश्वर। अभी तो जबान संभाल लूंगी, लेकिन उसके लड़के ने अगर मेरी बेटी का पीछा ना छोड़ा ना, तो खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगी एनी उस घर में है। उस तलाक याफ्ता के भाई और माँ को ऐसा सबक सिखाऊंगी, सारी जिंदगी याद रखेंगे। सुन लो और आगे भी समझा दो। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी माँ को मैं खुद देख लूंगा। मैं चलती हूँ, किचन का सब कुछ समेट दिया मैंने। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। वो तो आज खुश हो जाएंगी। पुप्पो आप
अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपके पास ही आ रही थी। एनी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। फूफो ये इस महीने का और अगले महीने का रेंट है। तुम ये रखो और मेरा किचन खाली करो। क्या क्या कह रही हैं आप फूफो? देखो एनी, मैं आज तक तुमसे बहुत बहस कर चुकी हूँ, झगड़े कर चुकी हूँ, किचन का दरवाज़ा भी तुम्हारे मुंह पर बंद कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है कि मैं तुम्हें इजाज़त दे देती हूँ ये किचन चलाने की। लेकिन अब बात है निदा की। निदा का क्या ताल्लुक है इस किचन से? आप खुल के बात करें। बात सीधी सी है, आगे कोई निदा के रिश्ते आएंगे तो मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि ये ढाबे वाला घर है। निदा का रिश्ता है? तुम्हें इससे क्या, आगे तो आएगा ना। फूफो लेकिन मेरे किचन और निदा का रिश्ता, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? मैं जो कह रही हूँ ना वो करो, मुझे मजबूर ना करो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात बिल्कुल खराब हो जाएं और हम एक दूसरे से नजरें भी ना मिला सकें। लेकिन फूफो मैं कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, शराफत से एक और ठिकाना ढूंढ लो, वरना मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा। फूफो ये घर मेरे बाबा का है और आप इस तरह से नहीं कर सकती हैं। अच्छा तो आ जाओ, यहाँ आके रहो, किसने रोका है? लेकिन घर बसाने वाली लड़कियों की ना शक्लें कुछ और होती हैं। और रही बात इस घर की, भूल रही हो कि ये घर मेरे नाम पर है। शुक्र करो कि मैं इसको बेच नहीं रही, समझी? सावियार के इकरार के बाद ऐसा लगने लगा था जैसे जिंदगी से तारीकी हटने वाली है। वापस खुशगवार सुबह में कदम रखने जा रही हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सारी हिम्मत, उम्मीद फीकी पड़ जाती है। आज फुप्पो की बातों ने वो एहसास, वो डर फिर से जगा दिया है। और अब तो घर भी उनके नाम है। मेरी बुराइयां लिखी जा रही हैं। आओ दिखाओ क्या लिख रहे हो। हटो, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इसको देखो। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मियां बीवी में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। मैं कह रही हूँ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावियार छोड़ो। अब तुम लैपटॉप दोगी या मुझे खुद जहमत करनी पड़ेगी?